हमारा बच्चा जैसे खड़ा हुआ उसका हाथ पकड़ के मुंह दाब करके बाइक पे बैठा ली। उसके बाद वो भागी लेकर की दादा को ढकेल के। अगर सामने वो आ जाए तो क्या आप पहचान सकते? हाँ, बोल रही थी कि चाहे लड़की दे दे चाहे लड़का दे दे, हम क्या हम कोई नहीं देंगे, हम बच्चा नहीं देंगे। ठीक। इस समय जिधर भी सुनिए चोरों की बड़ी चर्चा है। इस वक्त हम सुल्तानपुर में हैं और करौदी कला थाना क्षेत्र का ये शहाबुद्दीनपुर गांव है। हमारे साथ एक महिला है, ये भी लूट की शिकार हुई हैं। कैसे लूट हुआ इनके साथ ये खुद बताएंगी, और वो लूट जो हुई है इनके साथ वो दिन में हुई है। क्या नाम है आपका? श्रीमती नीलम सिंह। क्या हुआ था आपके साथ कल? वो कल 1 बजे के बाद थी, मैं वहाँ बैठी थी और 2 लोग आए, एक हिजड़े थे एक लवंडा था। आया, उसके बाद 2 चक्के से आया, वहीं पर गाड़ी खड़ा किया और वो गाड़ी के आस पास में बैठा था, गाड़ी पे बैठा था। वो उतर के आई, इस 4 पहिया पे बैठ गई। बैठने के बाद बोले कि भगवान तेरा भला करें, तेरे पास इतना है, सारा है, सब कुछ भगवान तुझे देगा, ऐसा बोल रही है। तो एक दादा आए थे, वो बोले कि ये तो जैसे हिजड़ा दिख रहा है। फिर हिजड़ा नहीं था, हमको लग रहा था कि हिजड़ा नहीं है। फिर हम सोचे कि हिजड़े हैं, इतना बोलेंगे तो शराब उराब देती हैं, गाली वाली दे देती हैं, अच्छा नहीं लगता है। हम इसलिए कुछ बोले नहीं। तो बोले कि अच्छा कुछ यहाँ पर किसी का बच्चा हुआ है? हम कहे नहीं, यहाँ पर तो कोई बच्चा नहीं। कहें तेरे बच्चा हुआ? हम कहे मेरे यहाँ से बच्चा होगा, मेरा बच्चा उतना बड़ा बड़ा है। मेरा भी बच्चा आकर के उसी के उतने टाइम बैठ गया बगल में। फिर उसके बाद हमने बोला कि अब नहीं है तो जाओ यहाँ से। तो हम बोले कि बाबा 10-20 रुपया होता, मैं हिजड़े हो तो दे देती, बाकी मेरे पास तो 1 ही रुपया नहीं है। इतना मैं सोच रही थी देने के लिए, बाकी वो इतना अत्याचार फांदी, बैठते 10 मिनट के अंदर अंदर हमको इतना उबिवा दी कि हमको पागल बना के रखती। बाकी हम उनके किस तरीके की हरकतें आपके साथ कर रही थी वो बार बार मेरा माथा पीट रहे थे। भगवान तेरा भला करे, भगवान तेरा। अरे मेरा भला तो भगवान करेगा, बाकी उनके दुआ से तो थोड़ी मैं लखपति बन जाऊंगी ना। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, मेरा भगवान भला कर रहा है। तो उस वो लगता था कुछ जादू मंत्र कर रही, क्या कर रही हमको कुछ ही नहीं समझ पा रहे थे। वहीं कोई मैं बैठी हूँ, वहाँ से उठ नहीं रही हूँ। मैं सोच रही थी घर में जाऊंगी तो ये पीछा करके घर में आ जाएगी। हम वहीं पर बैठी हूँ। हम कह नहीं, अब हम यहाँ से उठेंगे नहीं, देखे कितना ये ठट्ठे ना। अच्छा, उस दौरान आपके साथ और कोई था? नहीं, और कोई नहीं था, वो इधर दादा थे। अच्छा, और वो दादाजी सब कुछ देख रहे थे जो कुछ आपके साथ हो रहा था? हाँ, दादा थे। तो क्या आप जब कुछ विरोध कर रही थी उसका कि मेरे पास कुछ नहीं हो तो तुम चले जाओ, या इस तरीके की बात? हाँ, मैं बोली हम के देखो अब जाओ यहाँ से, कोई नहीं है हमारे घर। हम इतना बोले कि हमारे घर पे कोई नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तो क्या आपके साथ आपके जो दादाजी बैठे हुए थे वो भी सहयोग कर रहे थे? हाँ, कि तुम यहाँ से चले जाओ? हाँ, क्यों इस तरीके की? वो बोल रहे थे कि यहाँ से जाओ तुम, इनके घर पे कोई नहीं है, कम ये गरीब हैं, इंसान हैं, कमाते खाते हैं, कहाँ से लेके सोने का हाल देंगे और कंगन देंगे तुमको, जाओ यहाँ से 3 लाख। हम कहे देखो दादा ये तो मांग रही है, हम है, तुम तो जानते हो हमारे घर के। बोले कि हाँ हम तो जानते हैं। वो बहुत बिगड़, बाकी वो नहीं मान रही थी, वो इतना जिद कर रही थी, वो हमको पीछा पड़ गई रही। उसके बाद मेरा बच्चा आया, उस वहीं बैठ गया, तो बोला अरे अच्छा बच्चा दे दे। हमके कोई बच्चा दान में बांटने वाला चीज है। वो जो किन्नर था वो आपसे बच्चा मांग रही थी कि बच्चा दे दे? हाँ, बच्चा मतलब कुछ आपके पास सामान नहीं मिला तो वो बच्चे की डिमांड करने की, बच्चा दे दो। हाँ, तो फिर आपने क्या कहा? बोल रही थी कि चाहे लड़की दे दे चाहे लड़का दे दे, हम क्या हम कोई नहीं देंगे, हम बच्चा नहीं देंगे। ठीक, हमारे पास कुछ नहीं, जा यहाँ से। बाकी नहीं मान रही थी, ऐसे बैठे बैठे पका रही थी, जैसे 10-15 मिनट ऐसे बैठी। और उसके बाद बोल रही थी, हमने फिर हम बोले कि अच्छा। थोड़ी देर के बाद हमारा बच्चा जैसे खड़ा हुआ, उसका हाथ पकड़ के मुंह दाब करके बाइक पे बैठा ली। हाँ, जबरदस्ती। अच्छा, तो फिर आपने कुछ विरोध करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश, या फिर हल्ला मचाने की कोशिश, या दादा ने कुछ कहा हो? दादा बोला, हाँ, मैं तो नहीं बोली, हल्ला नहीं मचा पाई। दादा ने बोला कि बच्चे को छोड़ दो। वो हाथ पकड़ के घसीट रही थी ना, तो दादा खींच लिया हाथ पकड़ के। तो एक बार तो मैंने हटाया अपने बच्चे को, जब बैठा लिया तो मेरा लड़का रोने लगा। तो हम बोले कि रो मत, मैं हूँ ना, तुझे होने कुछ नहीं दूंगा, लेके नहीं जाएगी। मैं अपने बच्चे को कोई जाने देगा, मर भले जाएगा, जाने नहीं, हमको अपने बच्चे को नहीं जाने देंगे।
उसके बाद मैं इसे पकड़ के हमके कस के ला के दे, अच्छा जो 500 रुपया लेके आ घर में से। हम झूठ तो नहीं बोलेंगे, हम 500 रुपया रखे थे घर में। हम जाके लेके आते हैं, हमारे बच्चे को दे देगी तो ठीक है। तो फिर नहीं तो वो बैठी रह गई, तो दादा पकड़े हैं। हम कहे फिर हमारा 500 नहीं, हम नहीं लिए पैसा, और फिर हम लौट के चले गए। हम के छोड़ रही है कि नहीं, अब हमको गुस्सा आ रहा है, और हमारा गुस्सा आ जाएगा तो कोई बचा नहीं पाएगा तुझे, और यहीं हम मार डालेंगे। तो बोल रहे थे कुछ नहीं कर पाएगी। हम क्या, हम कर लेंगे और हमको धमकी मत दे। तो बोल, अच्छा, उसके साथ में जो लड़का था वो भी कुछ बोल रहा था? वो नहीं बोला, वो बोल रहा था कि दे दो ना, इसको ला के दे दो, इसकी विदाई कर दो, तेरे पास से है पैसा कौड़ी दे दे, गहना गिट्ठो दे दे। हम क्या, हम गढ़ा के रखे हैं, सुनार हैं कि हम दे दें, यही बोले। और उसके बाद तब थोड़ी देर के बाद जब बच्चे को देखा, पकड़ के बैठा लिया, तो उसके बाद हमारा पायल जो है दिख गया। तो बोले वो पायल तो दे दे। हम बोले पायल दे देते तो बच्चा छोड़ दे सा। हम तो डर गए थे, क्योंकि जो हम पायल दे देंगे तो बच्चा छोड़ देगी ये। तो हम एक गोड़ के पायल निकाल के दे दिए, तो बोले कि दूसरा गोड़ के दे दे, वो निकाल के दे दी। तो मेरे बच्चे को तो छोड़ दी, और उसके बाद हम कहे अच्छा रुकने के कहा। उसके बाद वो भागी लेकर की दादा को ढकेल के। हम कहे दादा ये तो लेके पायल भाग गई। तो दादा कहे आपका ये चोर था। दादा बोले चोर था, वो हिजड़ा नहीं था, वो हिजड़ा बन के चोर आया था। अब बोलिए अब हम क्या करें, उसमें ना हम बोलने लायक थे, हम चिल्लाते तभी हम मार जाते हैं वहाँ पर। अच्छा, एक बात हमें बताइए, अगर वो किन्नर हो या लड़का लड़की जो भी रहा हो, महिला के ड्रेस में था? हाँ, महिला का ड्रेस। अगर सामने वो आ जाए तो क्या आप पहचान सकते हैं? हाँ, पहचान लेंगे हम पहचान लेंगे और उसको मारेंगे। एक चीज और हमें बताइए कि दोनों को पहचान लेंगे। हाँ, आप वहाँ बैठी थी और वहाँ सामने आपके रोड है। हाँ। 20 मीटर भी नहीं होगा, सामने रोड है। रोड पर लोग आ जा रहे हैं। नहीं आए थे उतने, कोई नहीं। जैसे उस सन्नाटे में देख रहा था कि क्या कैसे, कि उतने कोई नहीं आ रहा, ना कोई गाड़ी नहीं जा रहा, ना कोई। एक जन थे दवाई छिड़का रहे थे, वहां से चले गए। जैसे वो गए वैसे वो आई, सन्नसी आई। उसके बाद वहीं पर उतरी, इतना कांड करी, कला खेल रहे थे। हम तो इतना उबिया गए कि हम परेशान हो गए। हम और गुस्सा तो हमको इतना चढ़ा था कि हम इनको इतना मारे कि इनको मार लें। बाकी हम क्या करें, अपने बच्चे के लिए लाचार थे बस, और हम क्या बताएं। तो फिर ये सब कुछ आपके साथ हो गया जोर जबरदस्ती में, तो फिर किसको आप सबसे पहले बताई? क्या पुलिस को बताई थी या फिर किसी अन्य? अपने आदमी से बताई थी। कहाँ थे उस वक्त वो? कहाँ बम्बई थे। फोन करके बताया? हाँ, वो लड़की फोन करके बताई कि पापा मम्मी को किन्नर आया था, अमित को मुंह दाब करके लेके जा रहा था, मम्मी अपना पायल निकाल कर दे दी। बोले कि क्यों पायल निकाल के दे दी, फोन करना चाहिए था। अब तुम बताइए कि हम यहाँ से पुलिस के लिए फोन करते हैं, तब तक वो हमारे बच्चे के साथ क्या क्या करती हो। मतलब आपको अपने बच्चे का डर था कि मेरे बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चे को लेकर चली ना जाए, बस वही डर। इसी डर से आप ना तो कुछ बोली ना तो चिल्लाई, और आप सोचे कि किसी तरीके से वो मान जाए। बस वही हमने सोचा कि हमारे बच्चे को छोड़ दे और ले जा रही पाल तो लेके जाए यहाँ से और हमारा घर। बाकी हमको डर हो गया कि ऐसा न हो कि पाल लेके गई, शाम को रात में फिर आ न जाए हमारे घर पे। तो पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, पुलिस आया। फिर मेरे आदमी ने फोन बताया कि 112 पे फोन कर, अभी पुलिस आएगा। तो 100 नंबर आया था, तो 100 नंबर लिखा पढ़ा। वो भी बोल रहे थे कि हमारे घर पे ड्रोन उड़ रहा है, ऐसा कांड हो रहा है। तो हमने यही सोचा कि जब पुलिस वाले के घर भी ऐसा हो रहा है, हम लोग तो आम जनता है ना, तो हम लोग तो मजबूरी, तो दुख तो सहना ही पड़ेगा। तो क्या आप मानते हैं कि अगर पैर में पायल था, उसके बाद अगर आपके कान में भी कुछ होता, नाक में कुछ होता, तो क्या वो भी वो ले लेती? आपको लग रहा है? हाँ, ले लेती, सब ले लेती। वो दादा नहीं होते ना, तो हमारे घर में हल करके पूरा सामान लेके जाती वो ढूंढ के। और उसके जो था गाड़ी था ना, डिग्गी में, उसमें सामान भी था, वो भरा दिख रहा था सामान से। हमको डाउट तो हो गया, तब हमने इतना गुस्सा नहीं किया, नहीं तो हमको तो लग रहा था कि उसको पकड़ कर दें, पकड़ के। अच्छा, हेलमेट वगैरह भी लगा रखे थे क्या वो लोग, दोनों में से कोई? एक लगाया था। अच्छा, जो साथ में था उसके? हाँ, बाइक कौन चला रहा था? वो लौंडा चला रहा था। अच्छा, वही लेकर आया और वही फिर लेकर बिठा कर वही चला लेके जाता? किस दिशा में भागते? इधर की इधर भागा, वो ढकवा की तरफ, पश्चिम दिशा में, ढकवा की साइड पे भागा। बोला कि ढकवा जा रहे हैं। अच्छा, उसने बताया ढकवा जा रहे हैं।
वो बताया क्या किया, वो बहाना क्यों मार रहा होगा। तो अब वो चोर था तो बताएगा क्या कि हम सही, कोई बताएगा कि हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, वो तो हर जगह कहीं भी बता देगा कि हम यहाँ जा रहे हैं, बाकी वो बोला कि हम ढकवा जा रहे हैं। पुलिस को आप सूचना दी थी, पुलिस 112 नंबर आई थी। हाँ। थाने पर भी आप गई थी क्या? नहीं, हम नहीं गए थे, बाकी पुलिस वो जो थे 100 नंबर वाले, वो लोग थाने पे हमारा वो करे एप्लीकेशन दिवाए एप्लीकेशन आप दी हैं यहाँ से खुद लिख कर दी थी? वही दिए थे। अब वो एसओ साहब आए थे। अच्छा, यीशु साहब भी आए थे? हाँ, हम झूठ क्यों बोलेंगे, जो करे आए थे तो हम झूठ नहीं बोले। इनके पैर में पायल था, वो देख लेती है जैसा कि ये बता रही है, और पैर के पायल की डिमांड करती है। फिर ये पायल उसे दे देती हैं। उसके बाद फिर इनके बच्चे को छोड़कर वो सीधे यहाँ से इस तरफ पश्चिम की तरफ निकल जाते हैं। पुलिस को सूचना देती हैं, पुलिस आती है, तमाम सारी चीज़ें हुई, जो पुलिस की प्रक्रिया थी पुलिस ने वो किया जैसा कि ये बता रही हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि लोग जागरूक हों, लोग सतर्क रहें, कानून को अपने हाथ में ना लें। कोई भी संदिग्ध अगर लगता है तो उसे पकड़ें, पुलिस को सूचना दें, पुलिस अपना काम करेगी। वैसे इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोच समझ पा रहे हैं? आप लोग भी सतर्क रहिएगा, कोई भी आ सकता है लूट करने के लिए, भिखारी के रूप में, किन्नर के रूप में, या जिस भी तरीके से वो आ सकता है। अगर आपको संदिग्ध लगता है तो आप तुरंत पुलिस को सूचना दें। हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।